हे गाइज, वेलकम टू इंडिया ऑनलाइन फॉर्म यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑनलाइन फॉर्म 2023 के अपडेट के बारे में। कैसे आप सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एमटीएस, टैक्स इंस्पेक्टर और टैक्स असिस्टेंट के खाली पदों को भरने के लिए अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। ऑल इंडिया से 10वीं पास और ग्रेजुएट डिग्री होल्डर कैंडिडेट्स, इसकी पूरी डिटेल हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक दिखाएंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले। तो गाइज, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ejobhub.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के 72 खाली पदों को भरने के लिए यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 12 जनवरी 2023 से 6 फरवरी 2023 तक आप अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट के लिए डिग्री धारक कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई फीस जमा नहीं करानी है। ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ, इस लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन की पीडीएफ को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल विस्तार पूर्वक 1 बाय 1 करके रीड कर लेनी है। पूरी डिटेल इस नोटिस में से रीड करने के बाद आप सिंपली अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके लिए भी लिंक आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर प्रोवाइड कराया गया है। यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का ये डायरेक्ट रिसोर्स लिंक प्रोवाइड कराया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये ऑनलाइन पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ से आप अपने फॉर्म फिल कर सकते हो। आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना रिसेंट फोटो अपलोड करना है। चूज फाइल बटन पर आपको क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है यानी कि अपने फोटो को, और उसे यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पोस्ट अप्लाइड में कौन सी पोस्ट को आप प्रेफरेंस देना चाहते हो। मल्टीटास्किंग स्टाफ की जैसे पोस्ट है, अगर आप इसे प्रेफरेंस देना चाहते हो तो आप इसे फर्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे, और टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट पर आप सेकंड प्रेफरेंस अगर देना चाहते हो तो यहाँ पर आप सेकंड सेलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको देना है अपना नाम। आपका नाम आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। ईमेल आईडी आपकी एक्टिव एंड वैलिड होनी चाहिए। हम आपको यहाँ पर सभी डिटेल्स सैंपल के तौर पर फिल करके दिखाएंगे। आपको अपनी एक्यूरेट डिटेल्स यहाँ पर फिल कर देनी है। ईमेल आईडी के बाद आपको देना है अपना मोबाइल नंबर। आपका मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होना चाहिए, एक्टिव एंड वैलिड। उसके बाद आपको अपने फादर का नाम यहाँ पर एंटर करना है। फिर आपको अपने फादर का व्यवसाय यहाँ पर बताना है कि वो क्या करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आधार नंबर में आकर अप्लाइड अगर आपने कर रखा है तो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है अप्लाइड फॉर, और अगर आपके पास आधार अवेलेबल है तो आपको अवेलेबल इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर अपना आधार नंबर आपको एंटर कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी कि टीसी के अकॉर्डिंग अपनी डेट ऑफ बर्थ वर्ड्स में यहाँ पर एंटर कर देनी है। जो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे वही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर वर्ड्स में एंटर कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एज एंटर करनी है, ईयर वाइज, मंथ वाइज और डे वाइज। यहाँ पर आपको ईयर एंटर करना है, फिर आपको मंथ एंटर कर देना है, फिर आपको यहाँ पर डे एंटर कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है, एज इट इज जैसे आप डेली यूज में अपना एड्रेस एंटर करते हो। परमानेंट एड्रेस एंटर करने के बाद आपको एंटर करना है अपना पोस्टल एड्रेस, और अगर आपका पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो बस आपको यहाँ पर इस टिक को ओके करना है। ऑटोमेटिकली आपका प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको बतानी है अपनी नेशनैलिटी एंटर करने के बाद आपको अपना रिलीजन यहाँ पर बताना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले एग्जामिनेशन पास में बताना है कि आपने क्या पास आउट कर रखा है, जैसे कि 10th, 12th या फिर ग्रेजुएशन। यहाँ पर आपको एंटर करना है अपनी क्लास का नाम, फिर आपको अपने स्कूल, बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी का नाम एंटर करना है। फिर पासिंग ईयर आपको बताना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी 10th क्लास की डिटेल फिल करनी है, फिर 12th की और फिर ग्रेजुएशन की डिटेल आपको फिल करनी है। अगर आप एमटीएस से अलग टैक्स असिस्टेंट और टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको ग्रेजुएशन की डिटेल भी यहाँ पर ऐड करनी है।
तो यहाँ पर आपको अपनी 10th क्लास की पासिंग ईयर सबसे पहले बता देना है। फिर आपको यहाँ पर डिवीज़न बतानी है कि फर्स्ट थी या फिर सेकंड। उसके बाद आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे वो आपको एंटर करने हैं। फिर परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। और उसके बाद आपको यहाँ पर ऐड रो बटन पर क्लिक करना है और ऐसे ही अपनी 12th और ग्रेजुएशन की डिटेल को यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी स्पोर्ट डिसिप्लिन पूछी गई है, आपको यहाँ से अपनी स्पोर्ट डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर ये भर्तियाँ स्पोर्ट्स पर्सन के लिए निकली है, तो यहाँ पर आपको अपनी स्पोर्ट्स की डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना नोटिफिकेशन में जो मेंशन है, एज पर नोटिफिकेशन मेंशन हाईएस्ट पर्सन अचीवमेंट ड्यूरिंग द पीरियड 2019 से 2022। जी हाँ दोस्तों, 2019 से 2022 के बीच में जो आपने स्पोर्ट्स में हाईएस्ट अचीवमेंट अचीव की है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। और फिर यहाँ पर आपको फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म 4, 5 अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको करंट स्पोर्ट अचीवमेंट एंटर करनी है 2022, 21, 20 और 19 की। फिर आपको यहाँ पर 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स अपनी बॉडी के एंटर कर देने हैं। अगर आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है वो तो 2 जगहों का नाम आपको यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। 10th नंबर पर आपसे पूछा गया है कि अगर आप करंट में सर्विस कर रहे हो तो यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम एंटर करना है, कहाँ पर आप जॉब कर रहे हो। उसके बाद अपनी डेजिग्नेशन आपको एंटर करनी है। फिर अपनी अपॉइंटमेंट की डेट आपको एंटर करनी है इस कैलेंडर में से। फिर एड्रेस आपको अपना यहाँ पर एंटर करना है। और फिर अगर आपके पास NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप अप्लाइड फॉर पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे अगर आपने अप्लाई कर रखा है। और अगर आप सर्विस नहीं कर रहे हो करंट में तो आपको इन फील्ड्स को खाली छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ इनक्लोजर्स अटैच करके अपलोड कर देने हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको फॉर्म 1 की जो कॉपी है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की वो आपको सिलेक्ट करके अपलोड करनी है। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और उसे यहाँ पर अपलोड कर देना है। आपकी फाइल्स का साइज यहाँ पर 200 KB से कम होना चाहिए। उसके बाद आपको अपना मेरिट सर्टिफिकेट, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, फॉर्म 1 आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। क्लिक हियर टू डाउनलोड और फिर उसको फिल करके आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। फॉर्म्स आप यहीं पर डाउनलोड कर सकते हो। इनके साइज यहाँ पर 200 KB से कम होने चाहिए अपलोडेड फाइल के। ये फॉर्म्स यहाँ पर अपलोड करने के बाद आपको अपनी डिग्री सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। 200 KB से कम यहाँ पर आपके सभी फाइल्स का साइज होना चाहिए। आपको यहाँ पर अपनी ग्रेजुएट डिग्री अपलोड कर देनी है अगर आप टैक्स असिस्टेंट या फिर टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10th क्लास की मार्कशीट अपलोड कर देनी है। फिर आपको अपना कम्युनिटी सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर देना है। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और उन्हें अपलोड कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर अब आपको अपना पैलेस एंटर कर देना है। उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं। चूज फाइल बटन पर क्लिक करने के बाद सिग्नेचर का आपका मैक्सिमम साइज 30 KB रखा गया है। मीन्स आपके सिग्नेचर का साइज 30 KB से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर अपने ये सभी सिग्नेचर्स और ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद अब आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। उसकी एक कॉपी आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर सबमिट कर दी गई है। वहां से आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो गाइस यहाँ पर कुछ इस तरह से आपकी ईमेल आईडी पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म शो कर दिया जाएगा। जो डिटेल्स आपने फिल की है वो सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर शो कर दी जाएगी। इसका एक प्रिंट आउट ले लेना है आपको फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो गाइस ऐसे आप अपना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का MTS, टैक्स असिस्टेंट, टैक्स इंस्पेक्टर का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।